नील, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नील, माइक अनम्यूट करो बेटा। सर ये तो आपने क्लास में बता दिए थे सर। अच्छा, ठीक है, तो ये इससे सर आगे से स्टार्ट कर दें। सर वो जो असाइनमेंट दे रखा था ना सर आपने। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया था ये सर वाले दो क्वेश्चंस। असाइनमेंट। ये क्वेश्चन यस सर, कंप्लीट ये हो तो गए कर थे। लिए थे सर। अच्छा, तो यस सर। असाइनमेंट देखें। हाँ यस सर। ओके, ये क्वेश्चंस। नील, हाँ यस सर। डायोड क्वेश्चंस असाइनमेंट तो यस यही है। सर। हाँ यस। यस यस सर, यही है। यही है। ठीक है, हम्म। देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? कैलकुलेट आई डी वी डी वन एंड वी डी टू। ठीक है, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर वोल्टेज कितना गिवन है? 20 वोल्ट। ये क्वेश्चन ट्राई किया आपने? हुआ क्वेश्चन ये वाला? सर इसमें मुझे ये पता नहीं पड़ रहा सर, इसमें दो डायोड कनेक्टेड है ना। हाँ, ये सर पहला डायोड तो इस वो बैटरी से कनेक्टेड हुआ है पहले उसमें, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है। सर वो सेकंड वाला जो डायोड है ना, हम्म, सर उसका हमें कैसे पता पड़ेगा सर? उसको भी इसी बैटरी से कनेक्टेड मानना है क्या सर? बेटा ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड होगा। सपोज ये आपके पास, ये देखो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कोई सोर्स लगा हुआ है क्या? इस पॉइंट पर कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ, तो ओवरऑल आपके पास इसी वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। तो फाइनली ये पॉजिटिव वोल्टेज आपके पी टर्मिनल से कनेक्टेड है यहाँ पर। तो सपोज ये पॉजिटिव, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो फॉरवर्ड अब है। सपोज हम आइडियली मान के चल रहे हैं, अभी आइडियल मान के देखा तो फॉरवर्ड बायस से शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो गया तो अभी भी 20 वोल्ट ही है यहाँ पर। तो 20 वोल्ट अब इससे कितना है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इट मीन्स ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास सर्किट क्या बनेगा? शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट। ये क्या हो जाएगा? यहाँ सपोज वी डी वन हम लिख देते हैं ना, वी डी वन, और देन ओपन सर्किट हो जाएगा आपके पास माइनस प्लस वी डी टू। वी डी टू हमने लिख दिया। देन रेजिस्टेंस इस टाइप से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ क्या वैल्यू थी? 20। ये क्लियर हुआ? फर्स्ट इज शॉर्ट सर्किट एंड सेकंड इज ओपन सर्किट। क्लियर? तो अब अगर हम नोटिस करेंगे तो वी डी वन की वैल्यू क्या होगा? जीरो, शॉर्ट सर्किट है। वी डी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, करंट कोई फ्लो नहीं होगा क्योंकि आगे ओपन सर्किट है, कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो आई डी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। आई डी भी जीरो एंड वी डी वन भी जीरो। अब वी डी टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वी डी टू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। केवीएल अगर हमने इस लूप में अप्लाई किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20, और ये पोटेंशियल जीरो माइन प्लस वी डी वन, वी डी टू सॉरी, इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो वी डी टू की वैल्यू क्या आ गई? -20। तो वी डी टू इज -20। तो इस टाइप से हम आई डी वन, वी डी वन एंड वी डी टू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है नील? नील, हेलो, यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में किस टाइप से, अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम आइडियली मान सकते हैं। ठीक है, और अगर सिलिकॉन गिवन है तो हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, और अगर हमें रेजिस्टेंस गिवन है तो हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब सपोज फिर से आपको क्या कैलकुलेट करना है? वी डी वन, वी डी टू एंड आई डी वन। तो आप ये नोटिस करेंगे वी डी वन क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट के अराउंड आ जाएगा वोल्टेज। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो +10। तो फिर से ये क्या हो जाएगा? वी डी टू इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो गया। देन यहाँ पर कोई करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा, जिस करंट की वैल्यू क्या बोल रहे हैं हम? आई डी वन। आई डी वन कैलकुलेट करना है, डायोड डी वन के अक्रॉस, तो ये आई डी वन कैलकुलेट करना है। तो हम इन सर्किट को अगर कंप्लीट ड्रॉ करते हैं, तो अगर सपोज दिस इज अ 10 शॉर्ट सर्किट,
then this is a open circuit, ground, then resistance 1 किलो ओम। आपको क्या कैलकुलेट करना है, VD1 VD2 एंड ID1। तो ID1 आपको क्लियर है कि ये फ्लो कर रहा होगा ID1, ठीक है। VD1 क्या था आपके पास, पोटेंशियल अक्रॉस डायोड D1, इट्स वैल्यू इज 0, शॉर्ट सर्किट हो गया। पोटेंशियल अक्रॉस डायोड D2 इज VD2, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फाइनली अगर हम पहले हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हम इस KVL इस लूप में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, ये पोर्शन भी ग्राउंड है, ये भी पोर्शन भी ग्राउंड है, तो एक क्लोज लूप बन गया है यहाँ पर। तो जैसे ही क्लोज लूप बना तो क्या वैल्यू लिखेंगे आप, 10 इक्वल टू 1 किलो ओम, 1 इंटू 10⁻³ 1 किलो ओम इंटू ID1। तो ID1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10 मिली एम्पियर। क्या आ गई आपके पास ID1 की वैल्यू, 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 10 मिली एम्पियर आ गई आपके पास पोटेंशियल। तो अब आप अगेन ये ओपन सर्किट हम एज्यूम कर सकते हैं, VD2 कैलकुलेट करना है। करंट की डायरेक्शन ये है, अगर आप इस KVL में अगर आप लूप लगाते हैं, टू KVL करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, VD2 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 × 10⁻³ और करंट की वैल्यू क्या आ गई थी, 10 मिली एम्पियर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ बेसिकली 10⁻³ माइनस ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है। तो VD2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 10 वोल्ट। और सेकंड मेथड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप VD2 की वैल्यू, सेकंड मेथड देखो इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनली आपके पास, पहले हम वैल्यू यहाँ आंसर लिख लेते हैं। आंसर हमने क्या लिखा, VD1 इक्वल टू आ गया आपके पास 0, VD2 आ गया माइनस ऑफ 10 वोल्ट एंड ID1 इज 10 ऑफ मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट सपोज आपके पास सेकंड मेथड में क्या कह रहा था, आपके पास इस नोड पर वोल्टेज क्या थी आपके पास 10, और ये क्या हो गया था, ओपन, ओपन हो गया था, ये सिनेरियो आपके पास क्रिएट हो गया था। आपको VD2 पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज क्या है 0 और नेगेटिव टर्मिनल पर वोल्टेज क्या है 10। तो VD2 की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं 0 माइनस 10। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली लिख सकते थे VD2 इक्वल टू माइनस ऑफ 10 वोल्ट, और हमने KVL लगा के भी अप्लाई करिया, कैलकुलेट कर दिया माइनस ऑफ 10 वोल्ट। ये क्लियर है नील? यस सर। किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में? लास्ट में अनुजा ने ज्वाइन किया है, अनुजा क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? अनुजा क्लियर है। ठीक है, ठीक है नील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन था आपको क्या कैलकुलेट करना, वेट अ मिनट ना। हेलो नील, आवाज आ रही है बेटा? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब फाइनली नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपके पास
कैलकुलेट द VO1 VO2 एंड I। तो सबसे पहले हम VO1 VO2 को मेजर करते हैं। VO1 इज अ नोड वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट, VO2 इज अ नोड वोल्टेज ऑफ दिस पॉइंट एंड करंट I हमने कहीं नोटिस नहीं किया, तो हमने करंट सपोज I, दिस इज द करंट I, ये हमने क्लियर कर लिया सपोज। ठीक है, तो अब फाइनली अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पर किस टाइप से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, इस पॉइंट पर भी पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये शॉर्ट वो हो जाएगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, फॉरवर्ड बायस है तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, तो इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, 0.7, और इस डायोड को रिप्लेस कर देंगे हम 0.3, जर्मेनियम डायोड है तो हमने रिप्लेस कर दिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, VO2 VO1 एंड करंट I। तो ये क्लियर है, अगर सपोज दिस इज अ ग्राउंड तो VO1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.7 एंड VO2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3। ठीक है, 0.3 हो जाएगी VOT की वैल्यू। कैलकुलेट द करंट I, सपोज दिस इज द करंट I कैलकुलेट करना है तो आप नॉर्मली KVL अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर KVL अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 20 माइनस ऑफ 0.7 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ I। तो I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 19.3 डिवाइड बाई 2 मिली एम्पियर। ठीक है, क्या बनेगा ये, आई थिंक 8.5 एंड 15, 8.65 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आई की वैल्यू भी आ गई आपके पास 8.65 मिली एम्पियर। तो इस टाइप से आपको सिंपल क्वेश्चन करना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम गिवन था, इसलिए हमने कौन सी अप्रोक्सीमेशन यूज की, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन ट्राई करना है। जैसे सपोज दिस इज अ 10 वोल्ट आपके पास गिवन है, तो फिर से अगेन आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, 0.7 से, क्योंकि आपके पास सिलिकॉन डायोड गिवन है। यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, 0.7 वोल्ट से रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास कंप्लीट सर्किट क्या बनेगा आपके पास, टेन वोल्ट। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम कंप्लीट करेंगे, सपोज हमने क्या किया, यहाँ से हमने करंट आई को कैलकुलेट किया, सपोज आई, एंड यहाँ पर फ्लो करेगा आपके पास I1 एंड I2। ठीक है, I1 और I2, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने गिवन नहीं थी, तो हमने अज्यूम कराया था 2 किलो ओम। 2 किलो हमने अज्यूम किया, तो यहाँ से आपके पास क्या हुई, I1 I2। ये हमने क्वेश्चन में मिसिंग एलिमेंट था, हमने इसकी वैल्यू 2 किलो ओम डिसाइड की थी। नील, यही किया था हमने। सर। ठीक है, तो I1 और I2 यहाँ पर समीशन होकर क्या आ जाएगा, I करंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ओवरऑल एक नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन बन गया है। आपके पास इस नोड पर वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, V नोट एंड करंट कैलकुलेट करनी है, इस ब्रांच में I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, I1 एंड V नोट आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इस टाइप से, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, अ, एक इस ये केवीएल आप अप्लाई कर सकते हैं। ये केवीएल जैसे आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 - 0.7 इक्वल टू 2 × 10⁻², 2 × 10⁻³ × I1 प्लस 2 × 10⁻³ I2। वैसे इस यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें
ये एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। रीजन, वैसे तो जनरली अगर कुछ अलग होता तो हमें एज्यूम करना पड़ता। अब देखो, एज्यूम करने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ेगी, ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म में है। यहाँ पर भी सिलिकॉन डायोड है, यहाँ पर भी सिलिकॉन डायोड है, यहाँ पर भी आपके पास रेजिस्टेंस 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो फाइनली जो यहाँ पर आईडी करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए इस ब्रांच में भी आईडी करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट डिवाइड क्या हो, इक्वली। इधर से कितना करंट आएगा, 2 ऑफ आईडी, वही डिवाइड होगा, आईडी इधर गया, आईडी इधर गया, तो सेम करंट फ्लो होगा। तो आपने जब ये सर्किट ड्रॉ किया था, यहाँ पे आपने 0.7 वोल्ट से रिप्लेस किया था बैटरी, ये दिस इज ऑल्सो 0.7। ठीक है, ये सीन क्रिएट कर दिया था। तो फाइनली आप अगर इस क्वेश्चन को एक बार वैसे ही कर लेते हैं, एज्यूम करके कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन, क्या क्वेश्चन आंसर आता है, फिर उसके बेस पे हम कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी फिर से हम एक बार एज्यूम कर जो हमने किया था वही कर लेते हैं। टू किलो ओम एंड 2 किलो ओम, 2 किलो ओम एंड 0.7, 0.7. This is the I1, this is the I2, and this one is the overall I। ठीक है, तो ओवरऑल आई यहाँ से आपके पास ड्रॉ हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 10, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 - 0.7। आप कौन से लूप में आप अप्लाई कर रहे हैं, इस लूप में आप केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 10 - 0.7 इक्वल टू 2 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻³ I1 प्लस I2। ठीक है, यही सीन बनेगा आपके पास। तो फाइनली आपने नोटिस किया इस पॉइंट पर I1 प्लस I2, तो ये आपके पास आ गया 9.3 इक्वल टू 2000 I1 प्लस 4 2000 अगेन I1 प्लस 2000 I2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4000 I1 प्लस 2000 I2 इक्वल टू 9.3। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ड्रॉ कर दिया। सपोज सेम मैं अगर केवीएल अप्लाई करता हूँ इस लूप में, अगर मैंने केवीएल अप्लाई किया, जैसे मैंने इस लूप में केवीएल अप्लाई किया, तो आपके पास क्या सिनेरियो क्रिएट होगा, सेम मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, 10 - 0.7 इक्वल टू 2 × 10⁻³ I2 प्लस 2 × 10⁻³ I1 प्लस I2। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2। ठीक है, तो अब फाइनली आपने क्या किया, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2000 I1 प्लस 4000 I2 इक्वल टू 9.3। अगर दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस ऑफ 2000 I2 आएगा, यहाँ से ये आएगा आपके पास 2000 ऑफ I1, तो बेसिकली इक्वल टू 0। तो फाइनली आपने I1 और I2, तो आपने नोटिस किया I1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, I2। ठीक है, I1 इक्वल टू I2, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया आपके पास, I1 इक्वल टू I2। तो यही हम आपको क्वेश्चन क्रिएट कर रहे थे, यही हम सॉल्व कर रहे थे कि आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अगर ये आईडी है तो ये भी करंट क्या होगा, आईडी, क्योंकि एक सिमिलर है। तो पैरेलली जैसे हम कहते हैं कि सपोज करंट आई यहाँ से ड्रॉ हुआ, आपके पास कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है,
और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम है, सपोज दिस इज अ 2 किलो ओम एंड दिस इज ऑल्सो अ 2 किलो ओम, तो करंट क्या होगा, इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा I/2, इस ब्रांच में भी करंट कितना जाएगा I/2, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर सपोज सीन ऐसे क्रिएट होता है कि आपके पास रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, हर एक की वैल्यू सेम है, सपोज R R और सेम आपके पास आई है, तो करंट किस टाइप से डिवाइड होता है, इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है। I/3 आप फॉर्मूला भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, I/3, या वो क्लियर भी होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हम डायरेक्टली देखकर भी मेजर कर सकते थे, आईडी करंट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी आईडी करंट होगा, क्योंकि आइडेंटिकल ब्रांच है। ठीक है, ये हमने प्रूव भी कर लिया अभी। तो अब आपके पास सपोज तो ओवरऑल यहाँ से करंट कितना निकला होगा 2 ID, और ओवरऑल करंट यहाँ कितना जाएगा 2 of ID, तो 2 of ID। ठीक है, तो ये करंट जाएगा 2 of ID एंड 2 of ID। अब हमने क्या एज्यूम कर रखा है, इसको 2 किलो ओम। ठीक है, तो अब हम अगर केवीएल इस पोर्शन में केवीएल अप्लाई करते हैं, तो केवीएल हमने अप्लाई किया, दिस वोल्टेज इज 0.7, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.7 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3, ब्रांच में करंट क्या है आईडी प्लस 2 इंटू 10⁻3, ब्रांच में करंट कितना है 2 ID इंटू 2 of ID। तो फाइनली यहाँ से क्या हो गया आपके पास 9.3 इक्वल टू 2000 एंड 4000, 6 इंटू 10⁻3 ID। अगर हम ID की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.3 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻3। तो हम क्या लिख सकते हैं 9.3 डिवाइड बाई 6 मिली एम्पियर आईडी की वैल्यू। और आपको क्या क्या कैलकुलेट करनी थी आपके पास V0 की वैल्यू। तो अगर आपके पास वैल्यू क्लियर है कि आपके आईडी की वैल्यू पता है, तो इसे रफ कर दूं, नील नील यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर आपके पास आईडी की वैल्यू पता है ये है, तो इस ब्रांच में करंट भी पता है, यहाँ पर हमने 2 किलो ओम एज्यूम किया था, ब्रांच में करंट पता है 2 of ID। तो अगर हम इस नोड पर वोल्टेज देखेंगे, तो नोड पर वोल्टेज क्या होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 of ID, रेजिस्टेंस क्या है 2 किलो ओम, 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास V0। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या लिखा है V0, बिकॉज यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो V0। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, I इंटू आर। तो ID 2 ID करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस है 2 इंटू, तो 2 ID की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 9.3 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू 2 इंटू 10⁻³ ओम। तो फाइनली ये जो भी आंसर आएगा आपका वोल्ट में आ जाएगा, तो 10⁻³ कैंसिल आउट, 2 to 3 कैंसिल आउट, देन 9.3 इंटू 2 18.6 डिवाइड बाई 3 वोल्ट मीन्स 6.2 वोल्ट। क्या आ गया आंसर, V0 is 6.2 volt and ID is 9.3 divided by 6 milliampere। डाउट है किसी को? सर ये जो आपने वोल्टेज निकाला है ना अभी, हाँ सर ये तो 2 किलो ओम के एक्रॉस आएगा ना सर? हाँ, 2 किलो ओम के क्रॉस ही तो निकाला है बेटा। तो सर V0 तो ऊपर वाला पॉइंट है सर। ये बिल्कुल पॉइंट क्लियर है, यही मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि जो पोटेंशियल, सपोज अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला 2 किलो ओम के क्रॉस, राइट, यस सर। तो अगर मैं नोडल वोल्टेज मुझे दोनों पॉइंट पे बचा है, इधर नोडल वोल्टेज क्या है V0, ठीक है, इधर नोडल यस वोल्टेज सर। क्या है 0, करंट डायरेक्शन क्या है V0 टू
अगर मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई जीरो करता हूँ तो क्या करूंगा, वी नॉट माइनस जीरो डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 किलो ओम इक्वल टू करंट आ जाना चाहिए नील। यस सर तो करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 ऑफ आई डी। तो क्या हो गया, वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 2 ऑफ आई डी इंटू 2 किलो 2 किलो ओम। ठीक है, यही तो लिखा था हमने अभी। यस सर ओके सर इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए निकाला क्योंकि जो नेक्स्ट जो टर्मिनल है उसका जो पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो वी नॉट यस ही सर आएगा ना बेटा। क्लियर है। यस सर आ गया समझ में। हाँ, यस सर मैंने ये लाइन बोली भी थी आपको एक्सप्लेन करते टाइम, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, नोडल वोल्टेज नहीं कैलकुलेट कर रहे। किसी को डाउट है असाइनमेंट में? क्या आज हम बस इस नोट्स का कुछ पोर्शन कवर करते हैं, इसी के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस देख लेते हैं। ये हमने सब कवर कर लिया है, सब थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा इसको। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, डायोड इक्वेशन, डायोड करंट। ठीक है, तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट, ये हम सब कवर कर चुके हैं। आप एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन इस टाइप से, सपोज आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो फॉर गिवन सर्किट फाइंड वी डी, वी आर एंड आई डी। वी डी कैलकुलेट करना है, वी आर कैलकुलेट करना है, आई आर कैलकुलेट करना है। तो सिलिकॉन डायोड गिवन है तो फॉरवर्ड बायस में है, और इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 0.7 से। एंड वी डी क्या हो जाएगा आपका, 0.7 वोल्ट। और उसके करस्पॉन्डिंग आप नेटवर्क थ्योरी का जो के सी एल के वी एल हमने प्रैक्टिस की हुई है वो अप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आई डी भी आ जाएगा एंड नेक्स्ट इज वी आर भी आ जाएगा। वी आर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2.2 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नोटिस करेंगे दोनों डायोड ही फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, 0.7। 0.7 इस टाइप से प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट के अक्रॉस 0.3। सिमिलर अगेन सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, केवीएल केसीएल अप्लाई करेंगे, बी नॉट आई डी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी नॉट और आई आर, सॉरी आई आर डिनोट किया हुआ, आई आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अनुजा, अनुजा, अनुजा आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हेलो। हाँ बोलिए अनुजा, कोई डाउट है बेटा क्वेश्चन में इसमें? नो सर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। आप केसीएल केवीएल अप्लाई करना है आपको, बस एक आपको डायोड को फर्स्टली अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। अगर आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड गिवन है तो आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके उसको पोटेंशियल के एक कट इन वोल्टेज के से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आइडियल डायोड है तो आप नॉर्मली शॉर्ट या ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास सपोज इस पोर्शन को, आपके पास यही क्वेश्चन गिवन था, आपने इस टाइप से किया। ये क्वेश्चन हम आई थिंक कर भी चुके हैं अभी लास्ट पोर्शन में क्लास में। 12 वोल्ट है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो फॉरवर्ड होगा तो ये शॉर्ट सर्किट, एंड दिस इज अ ओपन रिवर्स बायस, तो ये ओपन सर्किट। तो इसके अक्रॉस वी डी टू की वैल्यू हम के वी एल अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आई आर करंट इज जीरो एंड वी डी वन इज ऑल्सो जीरो बिकॉज दिस डायोड इज शॉर्ट सर्किट। वी डी वन भी जीरो, और फाइनली के वी एल अप्लाई करेंगे तो वी डी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 वोल्ट। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को, यहाँ पर कोई भी सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड का डिस्कशन नहीं था, इसलिए हमने इसे क्या एज्यूम किया, एज एन आइडियल डायोड। ठीक, ये पोर्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आरटीओ एग्जाम के लिए नहीं है, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक सिंपल सा पॉइंट है कि कभी भी जो हम टेम्परेचर, जैसे आप अगर डायोड की इक्वेशन देखेंगे, आई डी इक्वल टू क्या होती है, आई डी इक्वल टू आई एस ई रेस टू द पावर वी डी अपॉन बीटा वी टी माइनस वन।
ये होती है डायोड की इक्वेशन। इन दिस सिचुएशन IS इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो गई। तो और आइडियली ये माना जाता है अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी वो डबल हो जाएगी, 2 ऑफ IS। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगी, 2 ऑफ IS। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि 10 डिग्री राइज करने से टेम्परेचर से रिवर्स सैचुरेशन करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आंसर इज दैट करंट इज डबल, रिवर्स सैचुरेशन करंट इज डबल। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा। प्रैक्टिकली ये लिखा जाता है, प्रैक्टिकली रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। जैसे सपोज आपने फर्स्ट टाइम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया, सपोज आपके पास एज्यूम करके चल रहा हूँ मैं IS था, आपके पास टेम्परेचर था सपोज 10। ठीक है, IS था। जब आप 20 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा आपके पास, 2S, राइट। अगर आप 30 डिग्री फिर टेम्परेचर, फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो कितना करंट हो जाएगा, 4S। अगर आप 40 डिग्री कर देंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डबल होना है, 8S। तो इस 8IS, सॉरी IS, IS एंड IS। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपका करंट क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला इस टाइप से लिख सकते हैं, इस सिनेरियो का फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखा है, IO2 इज इक्वल टू, ये अपडेटेड करंट जो आपके इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद है, इक्वल टू 2 raised to the power n IO1। अब ये वैल्यू क्या है, n इज अ नंबर ऑफ टाइम्स 10 डिग्रीज चेंज इन द गिवन चेंजेस। जैसे हमने अभी यहाँ लिखा था IS था तो 10 डिग्री था, तो IS था 20 डिग्री था, तो आपके पास 2IS हो गया। देन 30 डिग्री है तो आपके पास 4IS हो गया। और 40 डिग्री है तो आपके पास कितना हो गया, 8IS। तो आप किस टाइप से, 8IS। ठीक है, IS ये हो गया फाइनली। तो IO1 इज अ प्रीवियस करंट, IO1 इज अ प्रीवियस करंट। तो अगर इस फॉर्मूले में इस सिनेरियो को देखेंगे तो कितनी बार चेंज हुआ आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 1, 2 एंड 3 टाइम्स। ठीक है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स टेम्परेचर चेंज हुआ तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। 3 बार आपने 10 डिग्री टेम्परेचर को चेंज किया, 3 हो गया। फिर उसके बाद आपकी प्रीवियस करंट की वैल्यू क्या थी, IS। तो IO1 इज IS। तो अगर हम IO2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो IO2 क्या आ जाएगा आपके पास, IO2 इक्वल टू 2 raised to the power 3 इंटू I ऑफ S। तो आपके पास क्या आ गया, 8IS। यही हम आपके पास मैनुअली प्रूफ कर चुके हैं, 8 ऑफ IS आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इस टाइप से एक जनरलाइज आपके पास फॉर्मूला गिवन है, यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, IO1 इज अ सैचुरेशन करंट एट T1 एंड IO2 इज अ सैचुरेशन करंट एट T2। ठीक है, और T1 यहाँ पर हमने जो केस स्टडी ली थी, T1 था 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना चेंज हुआ, 3 टाइम्स चेंज हुआ, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, और आपके पास इस सिचुएशन में जो भी करंट होगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट हमने IS एज्यूम किया, और इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या आ गई, 8 ऑफ IS अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्विच करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है आपसे कि रिवर्स सैचुरेशन करंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है। नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चन आप देखें, नोटिस करें, आपके पास क्या लिखा है, डिटरमाइन I V1 एंड दिस इज अ V2, I V1 V2 एंड V0 भी आपको कैलकुलेट करना है। नील, आपका डाउट वहां पर क्लियर हो जाएगा अभी, जो आपका डाउट था अभी। एंड V0 फॉर गिवन सर्किट। ठीक है, V1 V2 एंड V0,
जो आपने अभी पूछा था कि हम पोटेंशियल नॉट वोल्टेज पूछा है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो आपको यहाँ पर हम कैलकुलेशन जब करेंगे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस केस के अंदर आपको ये देख लीजिए यहाँ पर इस नोड वोल्टेज को हमने पूछा गया है वी नॉट, तो हम इसका लेकिन यहाँ पर जो नीचे रेफरेंस वोल्टेज क्या है -5, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को अलग वैल्यू से डिनोट कर रहे हैं V2 से। तो V2 और V नॉट में हम रिलेशन लिख सकते हैं V नॉट माइनस नेक्स्ट वोल्टेज क्या है आपके पास -5 इक्वल टू ऑफ V2। और लास्ट केस में हमारे पास जो हमने आपको क्वेश्चन कराया था उस केस में इसकी वैल्यू क्या थी 0, इसलिए हम V2 इक्वल टू V नॉट बोल रहे थे, वेयर V2 इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए वो 0 होने की वजह से आपके नोड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो रहा था उस केस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हम करंट आई को हमने फ्लो किया नॉर्मली, या आपके पास डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, तो हम 0.7 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने इस कंप्लीट सर्किट को थोड़ा सिंपली वे में इस टाइप से हमने रिप्लेस कर दिया। अब इस सब की वैल्यू आपको गिवन है, वेयर E1 इज 10 एंड R1 is 4.7 किलो ओम एंड रेजिस्टेंस इज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.7, सिलिकॉन डायोड गिवन है। देन दिस इज वैल्यू, ये देखो नेगेटिव टर्मिनल ऊपर रखा है और पॉजिटिव ऊपर रखा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी -5, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 5। ठीक है, हमने पोलैरिटी उसी से अकॉर्डिंग रख दी, तो -5। तो आपके पास नॉर्मल ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा, आपके पास नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए I V1 V2 एंड V नॉट, दिस इज अ V2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नील नील यस सर। आपको क्लियर हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस वाला पॉइंट? यस यस सर, यस सर। क्या इस क्वेश्चन में थोड़ा और क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज है वो अलग है, तो हम नोडल वोल्टेज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पर। समझ में आया नोडल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस था? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, 3 क्वेश्चंस हैं, बस ये कंप्लीट करके हम फिनिश करेंगे लेक्चर। एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। माइक अनम्यूट करो बेटा सब लोग। आरू, अनुजा, माइक अनम्यूट करो सब। अनुजा, सनी, सनी, गौरव, करनेल, मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर। रजनीश, रंजीत, रंजीत, प्रेजेंट सर। विकास, प्रेजेंट सर। विकास, सर। प्रेजेंट सर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से आपके पास पूछा गया है V0, I1, ID1 एंड ID2। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों डायोड क्या है आपके पास फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो 0.7 से हमने रिप्लेस कर दिया। कैलकुलेट करंट I1, पोटेंशियल अक्रॉस V0 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, V0 इज 0.7।
ID1 एंड ID2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है ये। हम आई थिंक क्वेश्चन आपको दे चुके हैं असाइनमेंट में और इसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेटेड सॉल्व्ड क्वेश्चन हो रखा है। नेक्स्ट, सॉरी असाइनमेंट का नहीं है ये, डायोड क्वेश्चन जो हमने पहले दिए थे वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, ये दोनों डायोड आपको सिलिकॉन डायोड गिवन है, आप रिप्लेस कर देंगे 0.7 से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट है आपका, पी टर्मिनल से। तो आपके पास फिर से ये I1 I2 ID2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। तो आपके पास ये सीनेरियो कैसे क्रिएट हुआ है, यहाँ पर 20 वोल्ट, दिस इज अ 4 वोल्ट एंड सिलिकॉन डायोड। तो ये डायोड आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड D1 एंड डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस सिचुएशन। तो हमने जैसे हम फॉरवर्ड बायस के केस में हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सिलिकॉन डायोड गिवन है तो हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर दिया, एंड रिवर्स बायस के केस में हम ओपन सर्किट कर देते हैं, तो हमने ये ओपन कर दिया। तो आपके पास सिनेरियो इस तरीके से क्रिएट हो गया, दिस इज़ अ 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट प्लस टर्मिनल से अकॉर्डिंग ये क्रिएट हो गया। देन दिस इज़ अ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। बिकॉज ये आपका रिवर्स बायस इसलिए किया गया है क्योंकि 4 वोल्ट तो आपका यहाँ ज्यूम हो रहा है और यहाँ पर 20 वोल्ट था, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा है, मोर पॉजिटिव है। ड्यू टू दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो जैसे अगर सपोज मैं आपको डायोड एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, डायोड सपोज मैंने आपको बोला यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर सपोज 40 वोल्ट आपको मैंने सप्लाई दिया नेगेटिव टर्मिनल पर, और इस टर्मिनल पर दिया मैंने 30 वोल्ट। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो एंड टर्मिनल पर कितनी वोल्टेज अप्लाई है, पॉजिटिव, क्योंकि वो रेफरेंस अगर मैं 30 वोल्ट को भी कंसिडर करूं, यहाँ पर 40 है, तो मोर पॉजिटिव अप्लाई किस पर है, एंड टर्मिनल पर। तो ये सिचुएशन क्या होगी आपकी, रिवर्स बायस सिचुएशन। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपके पास फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट एज्यूम किया आपके पास, अब आपको फाइंड करंट आई, तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नॉर्मल केवीएल आप अप्लाई करेंगे, देन आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा आपका 20 माइनस 4 माइनस 0.7 इक्वल टू आई इंटू 2.2 इंटू किलो ओम 10⁻3, ठीक है। 16 एंड 15.3, 15.3 डिवाइड बाई 2.2 किलो ओम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 6.95 मिली एम्पियर। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक डायोड डायोड क्वेश्चंस में अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम क्लीपर क्लैम्पर जब हम करेंगे तो ये डायोड के क्वेश्चंस की हेल्प से ही करेंगे, डायोड सिंप्लीफिकेशन की हेल्प से ही करेंगे। तो एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेक्चर क्लोज होने वाला है अभी। रंजीत, ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इसको, आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विकास, विकास माइक अनम्यूट करो। विकास, हेलो विकास। यस सर, यस। विकास सेकंड वाला हो गया अब कंप्लीट, सेकंड वाला क्वेश्चन? यस सर। कौन सा क्वेश्चन था वो सेकंड वाला? प्रैक्टिस खुद से करो, दूसरे के सेंटेंस यूज करने बंद करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जिस दूसरे ने जो बोला है वो एज इट इज बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्लोज करते हैं सेशन, थैंक यू।